नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सरकारी स्कूलों में मिलेगी स्मार्ट सुविधाएं, 17,000 शिक्षकों को टैबलेट देगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी विद्यालय में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम उपकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फर्नीचर से सुसज्जित होंगी और सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षाओं की आंतरिक सज्जा में भी सुधार किया जाएगा। हिमाचल को केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात, 2740 करोड़ से निखरेंगी सड़कें। जो आर्थिक तंगहाली झेल रहे हिमाचल के लिए सबसे बड़ी खबर है। वह केंद्र सरकार ने हिमाचल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वह बता दें कि सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब प्रदेश को ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में बड़े बजट के मिलने की संभावना बढ़ गई है। वहीं PMGSY पर दिल्ली और हिमाचल के अधिकारियों के बीच करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं बता दें कि इस मंजूरी में 250 सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई 2685 किलोमीटर होगी। इन सड़कों के रखरखाव पर 2740 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि 10% राज्य सरकार का हिस्सा होगा। वह सड़कों के अलावा आधा दर्जन पुलों का निर्माण किया जाएगा। वहीं आगामी 1 महीने में विभिन्न सड़कों के निर्माण से जुड़ी DPR बना पाएगा और बरसात के बाद काम शुरू हो जाएंगे। NCERT के नए पाठ्यक्रम को ही अपनाएगा हिमाचल शिक्षा बोर्ड, जल्द जारी होगी अधिसूचना। प्रदेश में NCERT के द्वारा जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसे ही हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड अपना निर्धारित पाठ्यक्रम मानेगा। वह राज्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि अधिसूचना व नया पाठ्यक्रम शीघ्र ही स्कूलों को प्रेषित किया जाएगा। साथ ही परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर टर्म सिस्टम की जगह वार्षिक परीक्षा संचालित करने की अधिसूचना भी शीघ्र ही बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के अध्यापक संघ लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। वह हिमाचल सरकार के शिक्षा मंत्री व शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन व सचिव के साथ लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। इस दिशा में सोमवार को भी प्रदेश अध्यक्ष की स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा से वार्तालाप हुई और उन्हें शीघ्र ही यह दोनों अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया। वहीं जिस पर स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव ने कहा कि इस पर काम चल रहा है, शीघ्र ही इनकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 12 डाइट केंद्र में JBT प्रशिक्षुओं करेंगे कक्षाओं का बहिष्कार, अभ्यर्थियों के पास JBT का टेट न होने के जड़े आरोप। प्रदेश के सभी 12 डाइट केंद्रों में JBT प्रशिक्षुओं अब कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। इस बारे में डाइट केंद्रों के प्रिंसिपल को पत्र लिखा जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि बार बार उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि JBT की भर्तियों में BEd को क्यों शामिल किया गया, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है उनके दस्तावेज भी चेक नहीं किए गए हैं। इससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि इस भर्ती में भारी कोताही बरती गई है। वह गौर रहे कि हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से JBT के बैच वाइज का काउंसलिंग रिजल्ट जारी किया गया है और जिन BEd अभ्यर्थियों को जगह दी गई है उनके पास BEd का टेट नहीं है, जबकि NCTE के नियमों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि BEd अभ्यर्थियों JBT पदों के लिए योग्य है, लेकिन उनके पास JBT का टेट पहली से 5वीं का जो होना जरूरी है। 26 पदों के लिए 60 पूर्व सैनिकों ने दिया साक्षात्कार, पैनल तैयार कर दी जाएगी विभिन्न पदों पर तैनाती। प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कोटे के तहत पूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी विभागों में पद भरने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई। वह 60 के करीब पूर्व सैनिक ही पूर्व कल्याण निदेशालय के रोजगार विभाग में दस्तावेज चेक करवाने पहुंचे। वह सोमवार को साक्षात्कार के लिए पहुंचे पूर्व सैनिकों ने लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के सामान्य OBC, SC व ST वर्ग के 26 पदों के लिए साक्षात्कार में भाग लिया। वह बता दें कि योग्यता पूरी करने वाले पूर्व सैनिकों का पैनल तैयार किया जाएगा तथा पैनल के अनुरूपी सीनियोरिटी के आधार पर नौकरी दी जाएगी। धर्मशाला में वर्ल्ड कप के 2 मैच पक्के, ICC को भेजा गया BCCI का शेड्यूल ड्राफ्ट लीक। भारत में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के कम से कम 2 मैच HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेले जाएंगे। हालांकि अगले हफ्ते जारी होने वाले आधिकारिक शेड्यूल में धर्मशाला में होने वाले मैचों की संख्या में इजाफा संभव है, लेकिन फिलहाल 2 मैचों तो पक्के हो गए हैं। इसमें से पहले मैच में 22 अक्टूबर को टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। वहीं दूसरे मैच में 29 अक्टूबर को न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। अब बैंक से नहीं लेना पड़ेगा लोन, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना से हासिल होगी मदद। स्वरोजगार की राह पर चल रहे आर्थिक सुदृढ़ करने का सपना देखने वाले स्वयं सहायता समूह को अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा। वही बैंक से ऋण लेने के लिए लगाए जाने वाले चक्रों से इन्हें निजात मिलने वाली है। वही बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम योजना के तहत बजट का प्रावधान किया गया है। यह पैसा इन्हें कम ऋण पर उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं एक तरफ जहां स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज पर पैसा मिल जाएगा, वहीं ज्यादा औपचारिकताएं का झंझट भी नहीं रहेगा। वही स्वयं सहायता समूह की बनाई गई विलेज ऑर्गेनाइजेशन के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही स्वयं सहायता
सहायता समूह को ऋण निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं अच्छी बात यह है कि कोई भी विलेज ऑर्गेनाइजेशन 6% से अधिक ब्याज नहीं वसूलेगी, यानी कि 1% से लेकर 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा। अब बैंक से नहीं लेना पड़ेगा लोन, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना से हासिल होगी मदद। जो स्वरोजगार की राह पर चल रहे आर्थिक सुदृढ़ करने का सपना देखने वाले स्वयं सहायता समूह को अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा। वहीं बैंक से ऋण लेने के लिए लगाए जाने वाले चक्रों से इन्हें निजात मिलने वाली है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम योजना के तहत बजट का प्रावधान किया गया है। यह पैसा इन्हें कम ऋण पर उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं एक तरफ जहां स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज पर पैसा मिल जाएगा, वहीं ज्यादा औपचारिकताएं का झंझट भी नहीं रहेगा। वहीं स्वयं सहायता समूह की बनाई गई विलेज ऑर्गेनाइजेशन के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद विलेज ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही स्वयं सहायता समूह को ऋण निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं अच्छी बात यह है कि कोई भी विलेज ऑर्गेनाइजेशन 6% से अधिक ब्याज नहीं वसूलेगी, यानी कि 1% से लेकर 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा। हिमाचल में भूकंप के झटके 5.4 रिक्टर स्केल पर डोली धरती, कांगड़ा में घर में आई दरारें। जी हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं प्रदेश के कांगड़ा, किन्नौर सहित अन्य जिलों में मंगलवार को दोपहर करीब 1:30 बजे यह झटके महसूस किए गए। वहीं मौसम विज्ञान के शिमला के केंद्र के अनुसार मंगलवार 1:33 पर यह झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। वहीं रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 रही है। वहीं बता दें कि काफी जोर का झटका महसूस किया गया है। वहीं भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर को टोटा रहा है। हिमाचल के 11वीं और 12वीं की कक्षा वाले स्कूलों में दी जाएंगी स्मार्ट सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के 11वीं और 12वीं कक्षा वाले सरकारी स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं दी जाएंगी। वही विद्यार्थी की अच्छी संख्या, इंटरनेट सुविधा और बेहतर अधोसंरचना वाले स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी। वही मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में इस बात अधिकारियों को निर्देश दिए। वही दूसरे चरण में 8वीं से 10वीं कक्षा और इसके बाद 7वीं से पहली कक्षा तक यह बदलाव किए जाएंगे। CRI कसौली में फिर बनेगी येलो फीवर वैक्सीन, कुछ वर्ष पहले बंद हो गया था उत्पादन। जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में फिर से येलो फीवर वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से कवायद शुरू हो गई है। वही बाकायदा इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। हाल ही में CRI के दौरे के दौरान भी केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भी इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी CRI कसौली से संबंधित दस्तावेज भी मंगवाए हैं। इसके बाद लाइसेंस संबंधित औपचारिकताएं शुरू होंगी। इस प्रस्ताव पर मंजूरी के बाद वैक्सीन उत्पादन के लिए लैब समेत अन्य कार्य भी किए जाएंगे और जल्द वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। हिमाचल में कल से 4 दिन बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मंगलवार से बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वह 16 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। वह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में दोबारा मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। वह सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली। वह धौला कुआं में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 से 16 जून तक अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने की संभावना जताई है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को सीरियसली ले रही सुखविंदर सरकार, प्लग ड्रग पार्क के लिए बिजली, पानी व कनेक्टिविटी का इंतजाम। जो एशिया के फार्मा हब कहे जाने वाले हिमाचल को दुनिया का फार्मा हब बनाने के लिए बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट पर हिमाचल सरकार ने तेजी से काम कर रही है। यह प्रोजेक्ट 1923 करोड़ रुपए का है। इस प्रोजेक्ट के जरिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 के करीब रोजगार सृजित होंगे। वह हिमाचल के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में तैयार होने वाले इस पार्क के लिए राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार भी गंभीरता से काम कर रही है। कांग्रेस सरकार किसानों से 100 रुपये प्रति लीटर दूध कब खरीदेगी, अनुराग ने पूछे ये सवाल। जी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के किसानों से पूछना चाहिए कि उनसे 100 रुपये प्रति किलो दूध और 2 रुपये किलो गोबर कब खरीदा जाएगा। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। क्या यह गारंटी पूरी हुई है? यह सभी उतनी फेल हुई जितनी की कांग्रेस पार्टी हुई है। वहीं अनुराग ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू बिना 1 रुपये कर्ज लिए अपने सारे वादे पूरे करें। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। कत्ल के बाद युवक के टुकड़े टुकड़े फिर जलाने की कोशिश, शुरू कपा देगा चंबा का यह मर्डर केस। जिला चंबा के सलोनी उपमंडल की भांदल पंचायत में 25 वर्षीय युवक मनोहर की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। वही बताया जा रहा है कि मनोहर पिछले कुछ समय से मुस्लिम लड़की के साथ संपर्क में था और दोनों की आपस में अच्छी बातचीत भी होती थी। जब इसका मुस्लिम लड़की के परिवार वाले को पता चला कि वह मनोहर नाम के लड़के के साथ संपर्क में है, तो यह बात उनके परिवार वालों को रास नहीं आई। तो उस लड़की के माध्यम से मनोहर को बुलवाया गया तथा उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई तथा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बता दें कि इसके बाद शरीर के टुकड़ों को जलाने का भी प्रयास किया गया। वही बाद में उन्हें एक बोरी में रखकर बंद कर नाले में पत्थरों के नीचे दबा दिया। वही मामला जानकारी के मुताबिक 9 जून का बताया जा रहा है। वहीं 1-2 दिन बाद वहां के स्थानीय लोगों को आते जाते दुर्गंध आने लगी, तो देखा कि वहां पर बोरी के अंदर से बदबू आ रही थी। सब शक के आधार पर लोगों ने पुलिस वालों को सूचना दी। वही पुलिस ने जब बोरी की खोला तो उसमें मनोहर के शरीर के 8 टुकड़े पाए गए। दोस्तों आज की खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।